next part of periodic function is to take a elementary function. देखो दो इसमें elementary function जो periodic elementary function जैसे मान लो sin x cos x secant x, क्या इसका पीरियड क्या होगा? पीरियड इसका 2 पाई होता है। क्लियर? ऊपर में हेडिंग लाइन दे देते पीरियोडिक फंक्शन। कंटिन्यू है, सेकंड लेक्चर है सेकंड। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या पीरियड 2 पाई। क्लियर? और एंड इसके ग्राफ में आप देख चुके हैं tan x एंड cot x, इसका पीरियड क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या? 1 हो जाता 1। क्लियर? जैसे देखो इसके अंदर में कोई फंक्शन है पीरियड ऑफ f ऑफ ax प्लस b, ये कोई फंक्शन है, इसका पीरियड क्या आ जाएगा? विल बी t बाय a आ जाता है। ठीक है, यदि इस फंक्शन का पीरियड t है और इसके साथ कोई कोफिशिएंट है, x के साथ कोई कोफिशिएंट है, तो वो क्या हो जाता है? नीचे में डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो यहां पर हमने लिखा साइन 3x प्लस 4, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? साइन x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई, और इसका कोफिशिएंट क्या है बोलो? 3, तो ये 3 से हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। क्लियर? जैसे मान लो यहां पर हमने लिखा कुछ इस तरह का फंक्शन 5x प्लस 2 अपॉन में मान लो हमने यहां पर 9 लिखा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर में। तो फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है? देखो ये 2 बाहर है, थोड़ा सा इसको समझ लो आप। जैसे मान लो यहां पर हमने लिखा 2 sin x, तो पीरियड इसका 2 पाई ही रहेगा, है ना। इस 2 से मतलब नहीं है, इस कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, इसके x के अंदर जो कोफिशिएंट है उससे मतलब है। इसका पीरियड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता है? 1, और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा बोलो? 5/9, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 9/5 क्या आ जाएगा? इसका पीरियड आ जाएगा 9/5 क्या आ जाएगा? इसका पीरियड आ जाएगा। क्लियर है? चलो दूसरा इसमें लिख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है इसमें आपका, जैसे मान लो कोई फंक्शन है लेट, मान लेते हैं लेट पीरियड ऑफ fx इज t1 एंड t1 है इसका पीरियड, है ना, एंड gx इज t2। कोई फंक्शन है पीरियड ऑफ fx इज क्या है? t1 एंड gx का जो पीरियड है वो क्या है? t2 है। देन पीरियड ऑफ fx प्लस माइनस gx रहे, है ना, चाहे fx इंटू क्या रहे? gx, या क्या रहे आपका fx बाय gx रहे, तो इसका पीरियड क्या होगा? देखना तो विल बी, लिखते हैं एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। जो हमने लिखा है fx का पीरियड क्या लिखा है? t1, और gx का पीरियड क्या लिखा है? t2। तो ये क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ क्या आ जाएगा? t1 एंड t2 इफ एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट कर रहा हो तब की, पीरियड यदि एग्जिस्ट कर रहा हो तब की बात कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो हमने एक साथ लिखा sin x प्लस tan x लिखा, तो sin x का पीरियड क्या होता है? 2 पाई, tan x का पीरियड क्या होगा? पाई। तो दोनों का l देखो, हमने क्या लिखा है? देन पीरियड ऑफ gx and the period of fx and gx and fx into gx and fx by gx will be the LCM of t1 and t2 if exist। तो देखो यहाँ पर 2 पाई और पाई का LCM क्या आ जाएगा आपका? 2 पाई आ जाएगा। तो इसका पीरियड क्या हो गया आपका? पीरियड क्या हो गया? 2 पाई हो गया, राइट। देखो अब यहाँ जो हमने लिखा है इफ एग्जिस्ट, इसका क्या मीनिंग है इसको समझो आप। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिखा एलसीएम ऑफ 2 नंबर, मान लो एलसीएम ऑफ 2 नंबर विल बी, एलसीएम ऑफ 2 नंबर क्या होना चाहिए? विल बी क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर।
क्या होना चाहिए, दो नंबर का जो एलसीएम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, सीधी सी बात है। ये क्लियर है? जैसे समझो यहां पर क्या हम यहां पर कहना चाह रहे हैं उसको आपको बताते हैं। यहां जैसे देखो एलसीएम लोगे तुम किसका, 2 और पाई का, क्या इसका होगा एलसीएम आएगा, नहीं आएगा ना, इंटीग्रल मल्टीपल है ही नहीं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3 पॉइंट, वो एक्चुअली ये इरेशनल नंबर है। 3 पॉइंट कितनी होती है, 1/4 होती है, तो ये है ही नहीं, तो इसका क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, सीधा बात। क्लियर है? जैसे मान लो हमने एलसीएम लिया √2 का और पाई का, होगा क्या एलसीएम, नहीं होगा, सीधी से डज नॉट एग्जिस्ट, लिख लो यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मान लो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम ले लिया 2 पाई और 3 पाई का, इसका क्या आ जाएगा आपका, 6 पाई आ जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने पाई और पाई स्क्वायर का, इसका एलसीएम होगा क्या, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। समझ रहे हो क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इरेशनल नंबर है, ध्यान में रखना है ना। इसका एलसीएम क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ, देखो तो कुछ लिख ले, एलसीएम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा होता है। अब जैसे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे थे, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं, एलसीएम ऑफ एचसीएफ, एलसीएम नहीं एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा लेते हैं। जैसे मान लो मेरे को यहां पर दे रखा है कितने, 3/14 है और 5/6 है, तो ऊपर वाले का क्या लेंगे, एलसीएम, इसका ऊपर वाले का मेरे को एलसीएम लेना है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है इसका। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलो 15 आ जाएगा, नहीं, और इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो अपने पास पीरियड लिखना है, पीरियड ऑफ, देखो पीरियड ऑफ क्या, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसका पीरियड 2 पाई होता है, इसका क्या आता है 1 होता है, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, 2 पाई और 1 में क्या होगा, बोलो होगा क्या कुछ, यहाँ 2 पाई है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो एलसीएम निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। ये मत समझ लेना यहाँ पर कि ये 1 है तो ये 2 पाई के साथ इसका हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, रेशनल और इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है, इसके साथ पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलो दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो साइन 3x प्लस यहाँ पर तुम्हारा कॉस x/5 है, तो इसका एलसीएम क्या, इसका क्या हो जाएगा, बोलो पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई/3, और इसका क्या आ जाएगा, बोलिए इसका करोगे तो 2 पाई, और यहाँ क्या लिखोगे 1/5, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई/3, और ये क्या आ जाएगा 10 पाई आ जाएगा, है ना। तो अब क्या कर सकते हो, दोनों ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का क्या ले लो एलसीएम, और यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे वाले का क्या एचसीएफ आ जाएगा ना इसका। तो देखो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पाई है 10 पाई है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, बोलो 10 पाई, और इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा कितने 1, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 पाई आ जाएगा। 10 पाई क्या आ जाएगा, पीरियड आ जाएगा इसका। चलो एक और भी क्वेश्चन लेते हैं। मान लो यहाँ cos x लिखा हुआ है प्लस cos 2x
प्लस कॉस 3x है, इसका अपन पीरियड जानना चाहते हैं। देखो तो कॉस x का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, इसका पीरियड क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाय 2 आ जाएगा, इसका पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। तो ले लो इसका ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई ही आ जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ लोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं तो इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई हो गया, सीधी सी बात है। क्लियर। अब देखो इसमें नेक्स्ट जो है कंपोजिट फंक्शन का, भी कंपोजिट फंक्शन का आपके अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन देख लो थोड़ा थोड़ा देखे हो तो आप। यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन में जैसे मान लो कोई फंक्शन है, इफ gx लिख लेते हैं इसको, gx इज periodic with period t, then f of gx will also be periodic with period क्या t। देखो क्या लिखा है हमने, यदि f of gx है, कंपोजिट फंक्शन है, देखो f of gx है तो क्या करें, gx यदि पीरियोडिक है और gx का पीरियड क्या है t है, देन f of gx will also be क्या होगा पीरियोडिक होगा, उसका पीरियड क्या होगा t होगा। जैसे मान लो यहाँ हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x लिया, तो ये भी तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट और साइन x क्या है, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका साइन x का पीरियड क्या होता है बोलो 2 पाई होता है, तो इसका टोटल का पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पर हमने जैसे मान लो साइन लिया, साइन और इसके अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट लिया, तो क्या मतलब है इसका, ये भी क्या है तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन है। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ है अंदर है, तो इसका पीरियड क्या होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट का 1 होता है, इसका पीरियड क्या होगा 1 होगा, ये मतलब है। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिया e टू द पावर, यहाँ पे ले लिया हमने cos x, देखो ये भी क्या है कंपोजिट फंक्शन है, तो cos x का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो ये 2 पाई हो जाएगा। जैसे मान लो हमने ln फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ले लिया, तो ये भी क्या है कंपोजिट फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड क्या होता है 1, तो 1 हो जाएगा। क्लियर। जैसे मान लो यहाँ tan है और tan के अंदर तुम्हारा sin x, इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, तो ये लिख दोगे 2 पाई अंदर वाले का फंक्शन का। क्लियर। अब देखो इसमें पीरियोडिक विथ पीरियड एक कैसे से लिख सकते हैं, जैसे मान लो नॉन पीरियोडिक है फंक्शन, यदि इसके अंदर में मान लो क्या आ जाए, दूसरी जो हमने लिखा था एफ ऑफ क्या लिखा था तुम्हारा जीएक्स लिखा था ना, ये यदि जीएक्स क्या हो नॉन पीरियोडिक हो, नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो, जीएक्स क्या हो नॉन पीरियोडिक फंक्शन, जैसे मान लो यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर ले लिया, तो ये भी क्या है तुम्हारा एफ ऑफ जी एक्स वाला इसी ने, एक्स स्क्वायर क्या है तुम्हारा नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये टोटल क्या आ जाएगा नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हमने लिया साइन 1 में 2x प्लस 4 ले लिया ऐसा, तो 1 में देखो ऐसा लिखा हुआ है, तो ये क्या है अंदर वाला क्या है नॉन पीरियोडिक, तो ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। जैसे हमने लिया साइन और यहाँ लिख लिया हमने साइन एक्स, तो ये क्या है तुम्हारा ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है, ऐसे हो जाएगा, है ना। इसी तरह आपने सारे फंक्शन का निकाल लेने का, जो भी फंक्शन आएगा उसका क्या कर लोगे निकाल लोगे। क्लियर। अब जो इसमें है जैसे देखो इसके अंदर में, चलो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।